आज मैं आपके साथ एक पेशेंट की स्टोरी शेयर करूंगी। मेरी एक पेशेंट थी, 28 साल उम्र थी उसकी, और उसका एक बच्चा था जो सिजेरियन से हुआ था 3 साल पहले। सिजेरियन के 1 साल के बाद उसको पेट में दर्द उठना शुरू हुई। पूरा महीना उसको दर्द रहती थी और पीरियड्स के दौरान वो दर्द बढ़ जाती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया उसने, पीजीआई भी गई, लेकिन बहुत सारे अल्ट्रासाउंड भी हुए, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता था, सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर्स ने उसको कभी एंटीबायोटिक डालते थे, कभी पेन किलर्स डालते थे, कभी ओसीज पे भी डाला, डिफरेंट डिफरेंट ओसीज पे डाला, ब्रांड चेंज करके, और अभी तो उसको इलागोलिक्स पे भी डाला, लेकिन उसकी पेन फर्क नहीं पड़ा। अभी उसने जो रिसेंट अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें उसका डायग्नोज हुआ कि इसको इस्थमोसील है। इस्थमोसील क्या होता है? जो पहला ऑपरेशन होता है, वो जो स्कार कहीं कभी कभी कहीं पॉइंट पे वीक हो जाता था, उसका कोई 3 to 4 मिलीमीटर का इस्थमोसील आया। पेशेंट एक तरफ से रिलैक्स हो गया, उसको लगा कि अब मेरी बीमारी पकड़ी गई है, तो उसने कहा इसको प्रॉब्लम है तो इसका ऑपरेशन किया जाए। तो उसकी हमने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की। जब हमने लेप्रोस्कोप अंदर डाला तो हम रियली वी वर रियली सरप्राइज। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो उसकी बच्चेदानी है, वो हमारी पेट की जो वॉल होती है उसके ऊपर पूरी चिपकी हुई थी। और जो हमारा अमेंटम अमेंटम फैट होती है, जो हमारी, इसको हम एब्डोमिनल पुलिसमैन बोलते हैं, कि पूरे ऑर्गन्स को हमारे को प्रोटेक्ट करता है, पूरे ऑर्गन्स के ऊपर कवर्ड होता है, वो अमेंटम भी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ चिपका हुआ था। जैसे छिपकली चिपकती है ना दीवार पे, वैसे ही ये दोनों चिपके हुए थे। तो हमने क्या किया? हमने लेप्रोस्कोपी से उसको, यूट्रस को अपनी जगह पे लाया, उसके एडिशन सारे रिलीज किए, अमेंटम को अपनी जगह पे लाया और उनको अपनी जगह पे रख दिया। फिर हमने क्या किया? हमने एक हिस्टेरोस्कोपी की। उसमें हमने बच्चेदानी के अंदर देखा कि दोनों ट्यूब्स ठीक हैं। हमने बेसिकली स्कार को देखना था कि स्कार वीक हुआ है और कहाँ पे वीक हुआ है। तो हमने देखा स्कार जो था वो उसका बिल्कुल अपनी जगह पे था, कोई वीकनेस नहीं थी, देयर वाज नो इस्थमोसिस। तो नेक्स्ट डे हमने उसको घर भेज दिया। आज 3 हफ्ते हो गए हैं, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह से खा पी रही है, खुश है, उसकी मिजरी जो है वो अब ठीक हो गई है और आराम से वो रह रही है। तो कभी कभी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वो चीजें पिक नहीं करता जो हम आंखों से देखते हैं। हमने लेप्रोस्कोप डाला तो हमने आंखों से देखा, टीवी की स्क्रीन ने देखा कि अंदर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो लेप्रोस्कोप जो है आज के पेशेंट्स के लिए एक गुण है कि हम उससे चीजें डायग्नोज कर सकते हैं। और मिनिमल इन्वेजिव की होल सर्जरी होती है, छोटे छोटे इंसिजन होते हैं। एक तो 1 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है और दो 0.5 सेंटीमीटर के इंसिजन होते हैं। पेशेंट को कोई पेन नहीं होती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई इन्फेक्शन नहीं होती। एकदम हम 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। और पेशेंट जो है, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जो होती है पेशेंट की, बहुत अच्छी तरह से होती है। थैंक यू।